हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं वीकली हॉरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल 12 से 18 जुलाई के लिए। तो आज के इस वीडियो में 12 से 18 जुलाई तक आपका समय कैसा रहेगा, डे बाय डे कैसा रहेगा, इसके ऊपर मैं टैरो रीडिंग करूंगा और 12 राशियों के बारे में पूरी रीडिंग कंप्लीट करूंगा। और हर राशि के लिए टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी टाइम स्टैम्प्स को दिया गया है। तो अपनी राशि का वीडियो देखने के लिए आप सीधे टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके उस पर स्विच कर सकते हैं। शुरू करने से पहले एक बार आपको याद करा दूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर अभी जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कांटेक्ट करके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ये नंबर व्हाट्सएप पर चलता है, तो आप इस पर व्हाट्सएप करें। मेरी टीम आपको इंटरेक्ट करेगी, आपके साथ कनेक्ट होगी और आपको पूरी इंफॉर्मेशन मुहैया कराएगी कि मुझसे कनेक्ट कैसे होना है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और मिलते हैं आपकी राशि में। पहली राशि मेष यानी एरीज। तो अब एरीज के लिए मैं रीडिंग शुरू करूंगा। सबसे पहले एरीज आपके लिए एक बार कार्ड की मैं शफलिंग कर लूं पूरी तरह से ताकि कार्ड्स री एनर्जाइज्ड हो जाएं रीडिंग के लिए। कार्ड्स अभी भी पूरी तरह एनर्जाइज्ड नहीं हुए हैं, शफलिंग और चाहिए क्योंकि मेरे हाथ में कार्ड्स पूरी तरह से नॉर्मल शफल नहीं हो रहे हैं। तो जो लोग पहली बार रीडिंग देख रहे हैं उनको बता दूं कि जब तक कार्ड्स की शफलिंग अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स कंप्लीट नहीं होती हम रीडिंग शुरू नहीं कर सकते। और ये जितनी बार चाहते हैं उतनी बार शफलिंग करते हैं। अब ठीक है, अब इनको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं आ रही, दे आर रेडी फॉर द रीडिंग। ओके, तो एरीज आपका 12 जुलाई का जो दिन है ये थोड़ा सा एबनॉर्मल रहेगा। इस दिन लीगल मामलों पर आपको सावधान रहना है। किसी पर्सन पर भरोसा करने से भी आपको परहेज करना है। दूसरों को काम असाइन करते समय बहुत सावधान रहें। और वे लोग जो एक बार आपको धोखा दे चुके हैं उनकी किसी भी बात पे भरोसा नहीं करना है। वो कितना भी भरोसा दिखाएं जताएं, 12 जुलाई को तो आपको उनके ऊपर भरोसा नहीं करना है, इतना याद रखिएगा। पैसों के लेन देन में सावधानी, लीगल मामलों में सावधानी, किसी नए काम को ना शुरू करें तो अच्छा, बड़े डिसीजंस के साथ बिल्कुल ना जाएं। 13 जुलाई का दिन आपका ऐसा रहेगा जब चीजें आपके फेवर में रहेंगी। दोस्त आपके बन भी सकते हैं। आपके मित्रों को आपके साथ बातचीत करना, आपके साथ समय स्पेंड करना बहुत अच्छा लगेगा। परिवार में आपका समय बढ़िया बीतेगा, चीजें आपके फेवर में रहेंगी। बस आप अपनी कुछ पुरानी गलतियों को याद करके तकलीफ फील करेंगे, तो अपनी गलतियों को याद करके उनसे सबक लेने की कोशिश करें, उन्हें याद करके तकलीफ न दें अपने आप को। 14 जुलाई के दिन आप कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे जो अभी तक आपने नहीं किया है, या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि किसी काम को करने से पहले आप काफी सोच विचार वाली कंडीशन में चले जाएं। सोच विचार करें कि इस काम में मुझे जाना है, नहीं जाना है, करूंगी नहीं करूंगी, ऐसा करके। दूसरी चीज, अगर कोई काम आपका पेंडिंग हो रहा है, पिछले काफी समय से आप उसे करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन चीजें टलती जा रही हैं, तो उस एक काम में क्या प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम पर विचार करने के लिए 14 तारीख को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो विचार विमर्श का दिन भी यह है, आपके लिए ठीक रहेगा। इस दिन भी किसी नए डिसीजन को न लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा पुरानी चीज़ों को जैसा वो चल रही है चलने दें, नए काम ना शुरू करें, थोड़ा सा क्रिटिकल ही रहेगा 14 तारीख भी। 15 जुलाई का जो दिन है ये बढ़िया रहेगा, काफ़ी पैशनेट रहेंगे। इस दिन आप एक आक्रामक मुद्रा में होंगे, अपने काम को जल्दी जल्दी पूरा करने की ख्वाहिश और एक तरह की टेंडेंसी समझे तो आपकी बनी रहेगी। और इसकी वजह से आप अपने आप को बहुत एनर्जाइज्ड भी महसूस करेंगे, बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे। सामाजिक मामलों में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, लोग आपको सराहेंगे, आप अपने आप को इम्प्रूव करने की कंडीशन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 15 तारीख आपके लिए एक बढ़िया दिन है जब आप नए कामों को भी शुरू कर सकते हैं और सफलता प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। 16 जुलाई का जो दिन है ये पहली चीज तो स्वास्थ्य के मामले में आपको काफी हेल्प करेगी। दूसरी चीज, अगर फैमिली में किसी के हेल्थ में कोई इशू था तो उसमें भी रिकवरी रेट तेज होने के चांसेस हैं। तीसरी चीज, अगर आप कई मल्टीपल प्रॉब्लम्स में हैं या कई मल्टीपल प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही हैं साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ, तो उन सारी प्रॉब्लम्स में से सिर्फ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम पर फोकस करके आप 16 तारीख को बाहर आ सकते हैं। सारी प्रॉब्लम से नहीं निकल पाएंगे लेकिन एक पर फोकस करेंगे तो बिल्कुल बाहर आ जाएंगे। 17 जुलाई के दिन मेष राशि आप अपनी बची हुई प्रॉब्लम्स के साथ कैरी ऑन करके जीवन में आगे बढ़ने के बारे में प्लान करेंगे। इसको दूसरे ढंग से बता देता हूं कि आपको ऐसा लगेगा कि अब जो समस्याएं आपकी लाइफ में चल रही हैं इन्हें चलने देते हैं,
लाइफ में आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम तो अपने जगह पर है, लगी रहेंगी। तो कुल मिलाकर उन प्रॉब्लम्स के साथ एक तरह की दोस्ती आपकी हो जाएगी। अदरवाइज इसके अलावा किसी तरह की यात्रा के भी संयोग हैं। एक ऐसे पथ पर, या समझे एक ऐसा रास्ता आप अपने लाइफ में चूज कर सकते हैं जो थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन एक्चुअली आप उस ओर जाना चाहते हैं, क्योंकि दिल आपका बार बार ऐसा ही कह रहा है। अब बात करते हैं 18 तारीख की। 18 जुलाई के दिन आप सिचुएशन में एडजस्ट नहीं करेंगे, बल्कि उस सिचुएशन के साथ गो थ्रू हो जाएंगे। सिचुएशन अगर अच्छी है तो उसके साथ गो थ्रू होंगे, सिचुएशन थोड़ी आपके फेवर में नहीं है तो उसके साथ भी गो थ्रू होंगे। कुल मिलाकर आप एक ऐसी कंडीशन में होंगे या एक ऐसी मेंटल कंडीशन में होंगे। मेंटल कंडीशन मतलब पागलपन नहीं, मेंटल कंडीशन मतलब मानसिक स्थिति एक ऐसी मानसिक स्थिति में होंगे जब आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने आप में अगर स्वयं एनलाइटेड होते हैं, स्वयं अपने आप में कॉन्शियस रहते हैं, तो कोई भी परिस्थिति आपके खिलाफ काम नहीं कर सकती। और एक्चुअली आपका मानना यह सही है, 18 तारीख बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। तो मेष राशि, यह था आपका राशिफल 12 से 18 जुलाई के लिए। दूसरी राशि लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। वृषभ राशि 12 जुलाई का जो दिन आपके लिए है, ये थोड़ा संघर्षों से भरा दिन रहेगा। इस दिन लोग आपकी खिंचाई करेंगे, ताने भी मारेंगे, आपके काम में कमी भी निकालेंगे। तो आपके काम में जब लोग कमी निकालते हैं तो आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए और अपने आप को रेजिस्ट करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे लोग आपके कामों में कमी निकाल के आपका मोरल डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो 2-3 तरीके हैं मोरल को डाउन ना करने के। पहला सिंपलेस्ट वे मैं बता देता हूं आपको कि अगर कोई पर्सन आपका मोरल डाउन कर रहा है या आपके काम में कमियां निकाल रहा है या आपके अगेंस्ट बिचिंग कर रहा है, तो उसे अपना फैन मान लें। हाँ, मान लें कि वो आपका फैन है और उसे आपकी बड़ी परवाह है और वो हमेशा सारा दिन आपके बारे में सोचता रहता है या सोचती रहती है। तो ठीक है, फैंस का काम है आपके बारे में सोचना, आपको क्रिटिसाइज करना, सिंपल। फैंस तो फैंस होते हैं, ऐसा। दूसरा, अपने आप को उनसे ऊपर उठाने की कोशिश करें। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे एक किसी ने लाइन खींची है और आपसे कहा गया कि आपको बड़ी लाइन खींचनी है, इनसे बड़ी, तो उसकी लाइन से बड़ी लाइन खींचें, ना कि उसकी लाइन को छोटी कर दें। यानी कि आपने एक लाइन खींची, दूसरे ने एक लाइन खींची, दोनों की लाइन इक्वल आ गई और आपसे कहा गया अपनी लाइन को आप बड़ी करें। कैसे करेंगे? तो 2 तरीके। पहला, दूसरे की लाइन को छोटा कर दें, और दूसरा तरीका है कि अपनी लाइन को बड़ा करें। तो अपनी लाइन को बड़ा करना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आप बेटर कंडीशन में फिर आगे निकल सकते हैं। और अगर आप उनके ही ग्राउंड पर, यानी इसका मीनिंग है कि अगर कोई पर्सन आपके साथ बिचिंग करता है, आपके खिलाफ बयानबाजियां करता है और आप उसी के ग्राउंड पर उतर करके उसको कुछ कहते हैं, तो आप में और उसमें कोई फर्क नहीं होगा। उसने अपने आप में एक जीत हासिल कर ली कि आपको अपने निचले स्तर पर ले आया। आपको निचले स्तर पर जाने की बजाय थोड़ा ऊपर उठना है। हाथी को देखा है कभी? हाथी चलता रहता है और मस्ती से चलता रहता है। बाकी दूसरा वाला कार्यक्रम तो जानते ही हैं लोग कि हाथी जाता है और एक अदर स्पीसीज होती है जो भौंकती रहती है। तो खुद को हाथी समझें, दूसरे के बारे में कुछ भी ना सोचें, आगे बढ़ें। जीवन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी 12 तारीख को। 12 के बाद 13 तारीख को थोड़ा इनसिक्योर महसूस करेंगे। ईश्वर के प्रति काफ़ी नाराजगी आप में रहेगी। आपको लगेगा कि जीवन में वो रिसोर्सेस, वो चीज़ें नहीं मिली जो ईश्वर आपको देते तो बेटर रहता। ईश्वर के साथ ये जो कंप्लेन वाला मामला है, इसे दरकिनार करके अपने प्रेजेंट संसाधनों पर, प्रेजेंट रिसोर्सेस पर ध्यान दें, अपनी प्रेजेंट क्षमता पर ध्यान दें। आपकी क्षमता कम नहीं है, आपके पास रिसोर्सेस कम नहीं है और आप इन्हीं से आगे बढ़ सकते हैं। तो जो है, जितना है, जैसा है आपके पास सफिशिएंट है, कम नहीं है। दूसरों को देख करके आंकना शुरू करें खुद को। 14 जुलाई का दिन आपके लिए ऐसा रहेगा जब धन को लेकर के आप एक उधेड़बुन में रहेंगे कि इस धन का इस्तेमाल कैसे करूं या धन का इन्वेस्टमेंट करने के बारे में क्या प्लानिंग हो सकती है। दूसरे शब्दों में, इस दिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास धन हो लेकिन उसे कैसे यूज करना है आपको आइडिया ना हो। तीसरे शब्दों में, दूसरे के बाद तीसरा भी है, तीसरे शब्दों में इस दिन आप एक इमेजिनरी दुनिया में जा सकते हैं जब आप विश करें कि आपके पास धन होता तो अच्छा होता और इतना होता तो ऐसा होता, उतना होता तो वैसा होता। विशेष तो विशेष हैं, विशेष कभी फुलफिल नहीं होती हैं, इसलिए विशेष को टारगेट में कन्वर्ट करें। अदरवाइज 14 तारीख आपके लिए एक अच्छा दिन है जब आप अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में जितना प्लान करेंगे, जितना सोच विचार करेंगे, उतना फायदा उठाएंगे। 15 जुलाई का दिन आपको नई ऊर्जा से लबरेज रखेगा। ये नई ऊर्जा आप में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व होगी कि आप अपने आप को साबित करने की दिशा में कुछ प्रयास करते से दिखेंगे। कई बार अनर्गल कार्य भी करेंगे, बेतुकी बातें भी करेंगे, इसलिए थोड़ा शांत रहें।
दूसरी चीज, अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें किसी को दिखाने के लिए, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो आपके लिए है, किसी और को दिखाने के लिए ईश्वर ने आपको एनर्जी नहीं दी है। तो दूसरों को दिखाने का काम बिल्कुल भी ना करें। और दूसरे लोग आपके क्रोध और आपके इस पैशन को इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके खिलाफ आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सावधान भी रहें। अब बात करेंगे हम 16 तारीख की। 16 जुलाई आपके लिए बढ़िया दिन नहीं है। 16 जुलाई को कुछ नुकसान हो सकता है, इसलिए पहला काम तो धन के मामलों में सावधान रहें, लेन देन ना करें तो अच्छा होगा। किसी प्रॉपर्टी के मामले में अगर कोई लेन देन चल रहा है तो उसे 16 तारीख को अवॉइड कर दें, ज़्यादा बेटर पड़ेगा। नए घर में प्रवेश का मामला 16 जुलाई को ना करें। 16 जुलाई एक ऐसा दिन है जो आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इस दिन को चुपचाप निकलने दें, दिन को निकलने दें, ठीक है। 24 घंटा बीत जाए, आपका काम खत्म। कहीं पर भी अपने आप को इन्वॉल्व करें। अगर मान लें कि आपके ऑफिस में कोई प्रॉब्लम चल रही है और उस और उस प्रॉब्लम के बीच आपको पता है कि 16 तारीख को मैं जाऊंगा तो प्रॉब्लम मेरे साथ भी होगी, तो छुट्टी कर लेना, सिंपल, छुट्टी ले लीजिए। बिजनेस में कोई इशू चल रहा है, बिजनेस में 2 चीजें बता रहा हूं। बिजनेस में पहला, कोई इशू चल रहा है जो टैकल नहीं हो रहा है तो ब्रेक ले लें। ब्रेक का मतलब ब्रेक होता है ताकि माइंड थोड़ा स्टेबल हो जाए, और ब्रेक का फायदा ये होगा कि ये दिन निकल जाएगा और आपके लिए मुसीबतें खत्म होंगी। अब दूसरा इशू, अगर लेन देन के मसले में फंसे हैं, किसी की उधारी आपको देनी है और आपको लगता है कि वो व्यक्ति आपको एक्चुअली तंग कर सकता है, तो एक्चुअली तंग तो करेगा, लेकिन आपका भागना बहुत बड़ी मुसीबत कर सकता है, इसलिए सामना करें। उस व्यक्ति से मिलें, उस व्यक्ति को बिल्कुल एक जेन्युइन पर्सन की तरह से ट्रीट करें और बात करें और उससे अपनी समस्या बताएं कि आप भगोड़े नहीं हैं। आप चाहते तो ना मिलने का डिसीजन ले सकते थे, फोन कॉल काट भी सकते थे, क्या कर लेता वो, है ना। अब ऐसा थोड़े ना कि कोई किसी को अदरवाइज में कुछ कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप सू कर देते, सू मतलब कोर्ट केस कर देते। तो आप बताएं कि आप उससे इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि थोड़ा समय आपको चाहिए। अगर सच में आपको चाहिए तभी ये करिएगा, अदरवाइज में बात उसको यहाँ ये बता दे रहा हूँ कि सामने वाला व्यक्ति आपके झूठ को पकड़ लेगा इस दिन, ये आपके लिए आ रहा है। तो अगर आप सचमुच प्रॉब्लम में हैं और समय चाहते हैं तो समय मांगिएगा, मिल जाएगा। लेकिन अगर आप प्रॉब्लम में नहीं हैं, खाली इस दिन आपने मेरी रीडिंग सुनकर जानबूझकर अपने देनदार से समय लेने की कोशिश करी, उसको बुद्धू बनाने का प्रयास किया, तो वो वहीं बैठे बैठे आपको बताएगा कि देखो मैं बेवकूफ़ नहीं बनने वाला, आपकी झांसे में नहीं आने वाला। तो नुकसान भी हो सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। 17 जुलाई का जो दिन है टॉरस, इस दिन आप काम के बोझ की अधिकता से काफ़ी परेशान रहेंगे। तो इस काम के बोझ की अधिकता की वजह से अपने आप को टेंस ना करें। दूसरे पारिवारिक मामलों में कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आप अपने आप को थोड़ा डिप्रेस महसूस करें। ऐसा लगेगा कि परिवार आपके विरुद्ध चल रहा है, मतलब ये आपको ही फील होगा कि परिवार आपके विरुद्ध चल रहा है और परिवार में इस समय कोई भी आपका साथ देने वाला नहीं है। तो इस डिप्रेस कंडीशंस की कोई वजह नहीं है, ये आपके दिमाग की सोच है। तो अपने माइंड की सोच को कंट्रोल करें, चीज़ों को बेटर करने में अपना योगदान दें और थोड़ा सा काम का प्रेशर कम करें, तो आपके लिए चीज़ें अच्छी रहेंगी। 18 जुलाई का जो दिन है, इस दिन मतलब अगर आप वृषभ राशि हैं तो आपके लिए 14 तारीख, मतलब 13 तारीख भी, 13, 14, हाँ ये दोनों अच्छे दिन हैं, कोई बुरे दिन नहीं है। और सबसे बेस्ट दिन आपके लिए 18 तारीख है। बाकी आपके लिए एक तरह से देखें तो 15 और 16 भी बहुत अच्छे नहीं हैं। 17 तारीख सो है, 12 तारीख भी सो है। तो 18 तारीख को चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। धन का आपका जो प्रयास है धन के मामले में वो भी सफल होता हुआ दिख रहा है। बिजनेस में ग्रोथ होगी, ऑफिस में इज्जत बढ़ेगी। कुल मिलाकर फैमिली में भी आपका एक तरीके से सम्मानजनक व्यवहार रहेगा। आपका मतलब आपके लिए परिवार के लोगों का सम्मानजनक व्यवहार रहेगा। तो चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं। और कैरियर में भी जो चीज़ें थोड़ी एबनॉर्मल थी 18 तारीख को आपके फेवर में आ जाएंगी। तो इस तरह से 18 जुलाई आपके लिए सबसे बढ़िया दिन रहेगा वृषभ राशि। तो वृषभ राशि ये था आपका राशिफल 12 से 18 जुलाई के लिए। तीसरी राशि लेते हैं मिथुन राशि यानी जेमिनी। जेमिनीज 12 जुलाई का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। इस दिन आपको काफी आक्रामकता महसूस होगी, पैशन महसूस होगा। एक तरह से इस दिन आप अपने आप का 100% देने को तैयार होंगे। आपको चाहिए कि इस दिन का 12 जुलाई का बहुत बढ़िया से इस्तेमाल करें, क्योंकि इस दिन आपने जिस लक्ष्य को बना लिया उसे हासिल करने में कोई रोक नहीं सकता, ये आप समझ लें। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम वो है कि इस दिन आप बिल्कुल निर्दयी व्यक्ति रहेंगे, दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे क्या अच्छा क्या बुरा। अपना फायदा होता
तो सब कुछ बढ़िया। तो उस तरह की मेंटेलिटी भी एक दिन के लिए आपके लिए अच्छी है, और ये मेंटेलिटी आपकी नेक्स्ट डे में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। मिथुन राशि, नेक्स्ट डे आप अपने आप को एक ऐसी पोजीशन पर पाएंगे जहां आपका एक लक्ष्य या तो पूरा हो चुका होगा, या आपका लक्ष्य पूरा होने से पहले ही आप दूसरा लक्ष्य बना लेंगे, या तीसरी कंडीशन भी है इसमें। तीसरी कंडीशन ये है कि आप अपनी उपलब्धियों से असंतुष्टि महसूस करेंगे और उसमें और इजाफा करने की कोशिश करेंगे। मतलब जैसे समझ गए होंगे कि जो कुछ आपने अभी तक हासिल किया है वो आपको कम लगेगा, और आपको ऐसा फील होगा कि और हासिल करना चाहिए, और चीज़ें मुझे अचीव करनी चाहिए लाइफ में। तो कुल मिलाकर ये दिन बुरा नहीं है, बढ़िया है, दोनों दिन अच्छे हैं। बट इन दोनों दिनों में इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि किसी भी नए काम को ना शुरू करें। 12 जुलाई को भी आप चल रहे कार्यों में ही इन्वॉल्व रहें। जो कार्य अधूरे हैं उन्हें ही पूरा करने का प्रयास करें। नई चीज़ों में शुरुआत करने के लिए ये दोनों दिन बढ़िया नहीं है। 14 जुलाई का जो दिन है, 12-13 हो गया, 14 जुलाई का जो दिन है, ये दिन भी काफ़ी पैशनेबल रहेगा आपके लिए 12 जुलाई की तरह। लेकिन इस दिन आपका स्वार्थ हावी नहीं रहेगा। इस दिन आपकी सामाजिक सरोकार वाली भावना ऊपर रहेगी। तो लोगों के हेल्प करेंगे, लोगों से हेल्प लेंगे, इमेज अपनी बनाने में इन्वॉल्व रहेंगे, बिजनेस की मामले में, व्यापार के मामले में, अपनी जॉब के मामले में, करियर के मामले में आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस बड़े बढ़िया साबित होंगे। बहुत अच्छा रहेगा, कुल मिलाकर सब बढ़िया रहने वाला है। 15 जुलाई का जो दिन है, ये आत्मचिंतन का दिन है। अपने आप पर थोड़ा एनालिसिस करें, विचार करें कि आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या क्या आपको करना चाहिए। अथवा अगर कहीं स्टक फील करते हैं तो भीतर जाएं, भीतर मुड़ जाएं। भीतर मतलब अपने अंदर मुड़ जाएं और अपने आप से बातचीत करें। थोड़ा समय दिन का अपने साथ बिताना बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। इन चीज़ों के अलावा नए कार्यों में शुरू करने के लिए ये जो दिन है 16 तारीख का बढ़िया नहीं, 15 तारीख का दिन बढ़िया नहीं है। और इस दिन आपको परामर्श की ज़रूरत पड़ सकती है। तो या तो अपने घर के किसी बुजुर्ग पुरुष सदस्य की परामर्श लें, या फिर स्वयं के ही परामर्श पर चलें। और स्वयं का परामर्श एक बैग नहीं लेना है, विचार करना है, अपने आप से थोड़ा लड़ना है, भिड़ना है, अपने आप से चिंतन मनन करना है, तब आपको डिसीजन लेना है। 16 जुलाई का जो दिन है ये बहुत बढ़िया रहेगा। 16 जुलाई आपके लिए, ये 15 जुलाई इसके पहले था, अब 16 जुलाई है। तो 16 जुलाई का दिन अच्छा रहेगा। इस दिन आप काफ़ी खुश, प्रफुल्लित और आनंदित रहेंगे। मीन्स आप एक्सट्रीम हैप्पीनेस फील करेंगे, अंदर से खुशी आएगी, भीतर से खुश होंगे। आपकी खुशी केवल आप तक नहीं रहेगी, आपके परिवार, आपके मित्रों तक भी आपकी खुशी पहुंच रही है। और साथ ही साथ आप अपने आप को एक्सपेंड करेंगे, थोड़ा और आगे की सोच बनाएंगे, ले जाएंगे अपनी सोच को थोड़ा आगे। और अगर जीवन में कोई लक्ष्य आप बनाना चाहते हैं या किसी लक्ष्य के लिए आगे जाना चाहते हैं, तो उन सब के लिए 16 जुलाई का दिन आपको बहुत हेल्प करेगा। बात करते हैं 17 जुलाई की। 17 जुलाई एक ऐसा दिन है जब पहली चीज़ तो द्विपक्षीय मामलों में सफलता आपको प्राप्त होगी। दूसरी चीज़, यहाँ 17 जुलाई को ही, हाँ जी 17 जुलाई को आपका जो रोड पाथ होगा वो थोड़ा सा अनक्लियर स्टार्टिंग में होगा, बट बाद में क्लियर हो जाएगा। तीसरी चीज़, आपको ऐसा लगेगा कि सारा कुछ मैं अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और किसी के रोक टोक की या बहकावे की या इनकरेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी है सब आपके हाथ में है, और आप अपने ऊपर जितना भरोसा करते हैं 17 तारीख को, उतना जीवन में आगे चले जाएंगे। अब बात करते हैं 18 जुलाई की। तो 18 जुलाई एक ऐसा दिन है जब आप नए कार्य के प्रति बड़े उत्सुक रहेंगे, उत्साहित रहेंगे, जीवन में आगे बढ़ने, सक्सेस प्राप्त करने, कैरियर को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एंथुजियास्टिक भी रहेंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की भविष्य में झलक मिलेगी पॉजिटिव। लेकिन वर्तमान में यानी कि 18 जुलाई को आपको झांसे में लेना भी थोड़ा आसान रहेगा। इसलिए जब कोई पर्सन इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे या आपको अदरवाइज में कुछ एडवाइस ऐसी देता है जिसकी एडवाइस सुनने में बड़ी शुगर कोटिंग, मीठी मीठी सी लगती है, करे बस अगले बिलियनर आप ही हैं, ऐसा कुछ लगता है, तो फिर उसकी बातों से सावधान रहिएगा, क्योंकि वो व्यक्ति आपको बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहा होगा। और उसका रीज़न ये होता है कि अगर उसके पास इतना अच्छा प्लान है कि आप मिलियनर या बिलियनर बन सकते हैं थोड़ी सी मेहनत करके, जरा सा काम करके, तो खुद ही बन ले वो, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। तो मिथुन राशि आपके लिए ये था राशिफल 12 से 18 जुलाई के लिए। चौथी राशि लेते हैं कर्क राशि यानी कैंसर। तो कर्क राशि 12 जुलाई का दिन बहुत बढ़िया आपके लिए रहने वाला है।
जो अचीव करना चाहते हैं वो चीज़ अचीव हो सकती है। आपको बस अपने ऊपर थोड़ा सा 50% का आत्मविश्वास रखना है। जी हाँ, बस 50% काफ़ी है, क्योंकि जैसे ही 50% का आत्मविश्वास अपने ऊपर रखते हैं, 50% सिचुएशंस आपके फेवर में आ जाएंगी, और जैसे ही सिचुएशंस आपके फेवर में आएंगी आपके कॉन्फिडेंस में बूम हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस 100% बढ़ जाएगा। होता है ना, जब कुछ आप करने जाएं और चीज़ें आपके पक्ष में हो तो बड़ा मज़ा आता है, फिर और करने का मन करता है। तो बस ऐसे ही है, सीढ़ी से एक बार गिरे, मज़ा आए तो फिर पूरी सीढ़ी पर गिरने का मन करता है। ऐसा होता है ना ऐसा नहीं होता, सीढ़ी से गिर जाए तो जल्दी से उठकर खड़े हो जाते कि किसी ने देखा तो नहीं। तो खैर, ये अच्छा दिन रहेगा 12 तारीख आपके लिए। नए काम को शुरू करने के लिए भी अच्छा है, अपने काम को फोकस करके करने के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं 13 जुलाई की। 13 जुलाई का जो दिन है बहुत बढ़िया दिन है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया। मतलब एक तरीके से समझे, एवरीथिंग इज इन योर फेवर। बट एक चीज का ध्यान रखिए, एक नहीं एक्चुअली 2 चीज का ध्यान रखना है, सिर्फ 2 चीज का ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें हैं। सबसे पहला तो दिखावा नहीं करना है। 13 जुलाई के दिन किसी तरह का दिखावा नहीं करना। वैसे भी 13 जुलाई का दिन बहुत अच्छा नहीं मानते, वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जुलाई 7वां महीना 13 तारीख, ऐसा वो एक है, क्रिश्चियनिटी में कुछ बुरा दिन मानते हैं इसको, तो इस तरह से समझे। अब चलिए छोड़िए ना उसको। 13 तारीख आपके लिए किसी प्रकार से बुरा नहीं है, सब प्रकार से कर्क राशि आपके लिए बढ़िया है। बस आपको दिखावा नहीं करना है। दूसरा काम क्या नहीं करना है कि जब कोई व्यक्ति आपको एडवाइस कर रहा हो तो उसके एडवाइस पर एक बार में बात नहीं माननी है, 2 बार सोचना है। उसने आपको एडवाइस किया, इवन मैंने ही आपको कुछ एडवाइस किया, मेरी कोई वीडियो आपने देख ली 13 तारीख को और आपने सुन लिया कि अरे कृष्णा जी ने तो ये एडवाइस किया, चलो यही करते हैं। नहीं भैया, 2 बार सोच लेना, किसी की भी एडवाइस पर 2 बार सोचना, करना है नहीं करना, करना है नहीं करना, फिर करना। यहां गलती हो सकती है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 14 जुलाई स्वास्थ्य लाभ का दिन है। परिवार के लिए भी एक प्रकार से स्वास्थ्य लाभ का दिन होगा। अगर परिवार में किसी के हेल्थ में कोई इशू थे तो इसमें भी आपको काफ़ी सारा बेनिफिट मिलने की संभावना है। इन चीज़ों के अलावा अपनी मुसीबतों से निकलने की प्रक्रिया में आप आ जाएंगे। कुछ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही हैं कंसिस्टेंटली, तो उनसे स्टेप बाय स्टेप बाहर आने का मोड शुरू हो जाएगा। अपने आप को कूल रखने का प्रयास करें। रातों की नींद इस समय आपकी 14 तारीख को थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। 14 तारीख को आपके किए गए प्रयासों में भी पूरी तरह से सफलता न मिले, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। लेकिन इन सबके बावजूद दिन को खराब इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि इस दिन आप डिप्रेस नहीं हो रहे। तो अपने आप को डिप्रेस जानबूझ कर ना करें, क्योंकि आप अपने आप को अगर डिप्रेस नहीं करते जानबूझकर तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं 15 तारीख। 15 जुलाई बहुत बढ़िया दिन है, क्योंकि इस दिन आप जो कुछ आपने लाइफ में अभी तक अचीव किया है उस पर पहली चीज़ तो आपको गर्व होगा, प्राउड फील होगा। दूसरे, आप अपने आप को एक सेटिस्फैक्टरी मोड में पाएंगे। लाइफ में कितनी भी मुसीबत चल रही हो, कितनी भी प्रॉब्लम चल रही हो, आपका अंदर से जो दिल है ना, आत्मसंतुष्टि की भावना से ओतप्रोत होगा। ऐसे समय कम आते हैं जीवन में जब ऐसा फील हो। ये एक समझे तो स्टेट ऑफ माइंड है या एक प्रकृति का सेटअप है कि आपको थोड़ा रिवाइव करने का मौका दिया जाता है। तो ऐसे जो ये 15 जुलाई का दिन है, इस दिन आराम से एंजॉय करें, लाइफ को जिएं, मज़े लें, ज़रूरत पड़े तो छुट्टी ले लें, बिजनेस में और अपने कम कर दें थोड़े से। दुकान अगर खोलते हैं ना तो 1 घंटा लेट खोल लें, 1 घंटा जल्दी बढ़ा दें दुकान को। दुकान को शाम को जब बंद करते हैं तो उसे बंद करना नहीं कहते, उसे कहते हैं दुकान को बढ़ा देना। बढ़ाना मतलब 1 दिन आगे कर दिया। आज की दुकानदारी कंप्लीट, अब अगले दिन के लिए हम इसको बढ़ा रहे हैं। तो ये तरीका होता है खुद को मोटिवेट करने का, यही आपको समझाना था इस चीज़ से, ठीक है। अब बात करते हैं 16 तारीख की। 16 जुलाई के दिन मित्रों का सहयोग आपको बराबर मिलेगा। अगर किसी प्रॉब्लम में है तो वहाँ लोग आपकी हेल्प करने को आगे आएंगे। आपको हेल्प ऐसे ही नहीं मिलेगी, ऑफर होगा कि लाइए आपका ये काम हम कर देते हैं, तो बिल्कुल दे दीजिएगा कि ठीक है आप ही कर दीजिए। खुश रहिए ना अगर कोई आपका काम कर रहा है तो, लेकिन रिस्पेक्ट करिए, उसको दिखाइए कि आपने उसको भले इस्तेमाल किया, उसने भले आपका काम किया, लेकिन आपकी ओर से रिस्पेक्ट जाना चाहिए, तभी आपकी इमेज बढ़ेगी। रिस्पेक्ट इसलिए नहीं करना कि उसे अच्छा लगे, नहीं, ये इसलिए करना है ताकि उस पर्सन को आप अच्छे लगे और आपकी इमेज में इंप्रूवमेंट आए। इसका ध्यान रखिएगा। इन चीज़ों के अलावा 16 जुलाई के दिन धन को लेकर के छोटी समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है, और ये जो धन की समस्या है ये 1 दिन में ख़त्म हो जाएगी, इसलिए परेशान मत होइएगा। 17 जुलाई अच्छा दिन रहेगा। आप काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन रहेंगे, नरम दिल वाले व्यक्ति रहेंगे, अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, लेकिन
दूसरे व्यक्ति के बारे में आपकी जो परसेप्शन है, जो अवधारणा है, उसके साथ आप स्टिक रहेंगे, बदलेंगे नहीं। मतलब आपके नज़रिए में परिवर्तन नहीं आ रहा है, लेकिन आपके स्वभाव से ये पता नहीं चलेगा। एक तरह से पोकर फेस रहेंगे आप। दूसरी चीज़, इस पोकर फेस होने के बावजूद आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, आप किसी से पनिशमेंट नहीं कर रहे हैं किसी को, और किसी से बदला लेने की टेंडेंसी आपकी नहीं बनेगी। लोगों का सहयोग और प्यार आपको भरपूर मिलेगा, और आपका अपना व्यक्तित्व भी ऐसा रहेगा कि किसी की छोटी मोटी गलती पर आप कहेंगे चलो जाने दो। वो वाली नहीं कि जाने दो, मरने दो, हमें क्या करना, नहीं, सिर्फ ये कि चलो जाने दो, कोई बात नहीं। तो ये एक अच्छा नेचर आपका 17 तारीख को बना रहेगा कर्क राशि। अब बात करते हैं 18 तारीख की। तो 18 जुलाई का जो दिन है, इस दिन आपको किसी प्रकार के सुखद समाचार की प्राप्ति हो सकती है। किसी यात्रा इत्यादि पर जाना हो सकता है, दूसरे मित्र से मिलना हो सकता है, दूर रहने वाले किसी रिलेटिव से बात या मिलना भी हो सकता है। इन चीज़ों के अलावा प्रेम संबंधों में काफ़ी रोमांचक दिन रहने वाला है। वैवाहिक जीवन के लिए भी ये दिन बड़ा बढ़िया रहने वाला है। कुल मिलाकर दिन आपके फेवर में है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। केवल इतना ही है 18 तारीख को कि अगर आप किसी तरह के लव अफेयर में हैं तो अपने पार्टनर को फोर्स ना करें किसी चीज़ के लिए, बस इतना ही ध्यान रखना है, बाकी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। तो कर्क राशि, यह था आपका वीकली हॉरोस्कोप 12 से 18 जुलाई के लिए। पांचवी राशि लेते हैं सिंह यानी लियो। लियोस, आपके लिए 12 जुलाई का दिन थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। सोमवार का दिन थोड़ा चैलेंज से भरा रहेगा, लेकिन अगर आपने चैलेंजेस से मुंह मोड़ लिया तो ये चैलेंज बड़े होकर के आपको खा जाएंगे, मुसीबत हो जाएगी, परेशानी में फंस जाएंगे। लेकिन अगर चैलेंजेस का सामना कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, चैलेंज एक्सेप्टेड, तो क्या होगा, वही चैलेंज आपके लिए सामान्य हो जाएगा और आप उससे जीत जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए भी दिन अच्छा है, कोई नुकसान नहीं है। और 13 जुलाई का जो दिन है, ये अपने पैसों को सही तरीके से मैनेज करने वाला दिन है। तो आपके जो भी थोड़े ज़्यादा पैसे हैं, उन धन को सही तरीके से मैनेज करने का पूरा प्रयास करें। अगर आपको ये नहीं आता कि कैसे मैनेज करना है, तो इसके बारे में स्किल्स को बढ़ाएं, किसी से सलाह इत्यादि लें, लेकिन फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। फाइनल डिसीजन अगर किसी और का हुआ तो आपको नुकसान भी हो सकता है। इन चीज़ों के अलावा 13 जुलाई का जो दिन है, आपको थोड़ा सा अपनी सिचुएशन पर सोचने पर मजबूर करेगा और आप ऐसा फील करेंगे कि आप यहाँ से बेहतर कंडीशन में हो सकते हैं अगर आप थोड़ी सी मेहनत और कर लें। तो एक्चुअली आपको मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि अगर वैसे विचार आते हैं तो अपने आप को समझाएं कि ठीक है, डू इट, मेहनत करते हैं। 14 जुलाई का दिन धन के मामले में सफलता दिखाता है, प्रॉस्पेरिटी भी दिखाता है, उल जलूल के खर्चे भी दिखाता है। जैसे मैंने एक बार एग्जांपल दिया था ना एक बार कि 32 इंच का टीवी खरीदने जाएं तो 56 का भी ला सकते हैं, तो यहाँ पर 56 से भी ऊपर का आ सकता है। मतलब समझें इस तरह से कि आप किसी ऐसी चीज़ को परचेस करने मार्केट में गए हैं जो 1000 रुपये की मिलती है, तो आप 5000 का भी ला सकते हैं, किसी दूसरे अदर ब्रांड का, या जो आपको बेटर लग जाए उस तरह से। तो फिजूल खर्ची इस दिन बढ़ सकती है और इस खर्च की कोई एक्चुअली आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी आपको इस दिन परिवार के साथ रहना चाहिए, अपने परिवार के साथ रहना चाहिए, परिवार को फुलफिल करना चाहिए। जितना समय आप अपनी फैमिली के साथ बिताएंगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब तो ये 3 दिन थे बढ़िया, अब आ गया बुरा दिन। बुरा नहीं होगा तो फिर बढ़िया काउंट कैसे होगा, समझे। अगर दुख ना हो तो हमें सुख फील ही नहीं होगा, क्योंकि दुख है इसलिए ही सुख महसूस होता है। अगर अंधेरा ना हो तो लाइट की प्रेजेंस जो है वो आप फील नहीं कर सकते। इसीलिए तो मैं कई बार कहता हूँ कि लाइट शॉर्ट है, ये कंसिस्ट नहीं है। लाइट इज नॉट कंसिस्ट बट डार्कनेस इज कंसिस्ट। दैट्स वाई गॉड इज डार्कनेस, गॉड इज नॉट लाइट। वी आर अफ्रेड ऑफ लाइट, दैट्स वाई वी बिलीव गॉड इज लाइट। चलिए, बीच बीच में स्पिरिचुअल लाइन भी मन में आ जाती है बोलने को। 15 जुलाई आपके लिए बढ़िया नहीं है। लीगल कार्यों में अगर स्थगन कर दें, कोर्ट वगैरह है तो एक दिन की डेट ले लें। कोर्ट में तो वैसे भी डेट मिल जाती है, तो एक दिन की और डेट ले लें, अच्छा रहेगा। पैसों के लेन देन में सावधानी बरतें, साइन करते समय ध्यान रखें, प्रॉमिस करते समय भी ध्यान रखें कि कुछ ऐसा प्रॉमिस ना करें जो भविष्य में आपके गले की हड्डी बन जाए। इस चीज़ का ध्यान रखें। जो लोग आपको धोखा दे चुके हैं उन पर बिल्कुल भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसे लोग जो पोकर फेस बनाए रहते हैं उन पर भी भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। पोकर फेस का मतलब जिनको देख के पता नहीं चलता कि ये धोखा देगा या नहीं देगा,
वो एकदम भावहीन चेहरा बनाकर घूमते हैं, अरे एकदम ऐसे मासूम बन के घूमते कि पता ही नहीं चलता क्या करने वाले उनसे भी सावधान रहना आपको, ठीक है। 16 जुलाई का जो दिन है, ये बढ़िया था ना, चेहरा बना के घूमते हैं 16 जुलाई परिवर्तन का दिन है, लेकिन ईश्वर की कृपा और अनुकंपा आप पे बनी है। तो ईश्वर की जब कृपा और अनुकंपा बनी है तो मतलब ईश्वर आपको देख रहे हैं, तभी तो कृपा कर रहे हैं। तो जब ईश्वर देख रहे हैं, चूंकि ईश्वर देख रहे हैं, तो कुछ भी गलत ना करें। 16 जुलाई को शांत रहें, कूल रहें, कोई स्वार्थ ना दिखाएं, एकदम समर्पित रहें ईश्वर के प्रति और अपने काम के प्रति। जितना ज़्यादा अपने काम के प्रति समर्पित रहेंगे उतना खुश रहेंगे, अच्छा रहेगा। और आप एक तरह से ऐसी कंडीशन में होंगे जहां आपके बारे में कुछ ईश्वर के द्वारा, ईश्वरीय शक्तियों के द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि अब आपके लाइफ में आगे क्या भेजना है, क्या आएगा। तो इसलिए अच्छे भले इंसान बने रहें ताकि वो अच्छा अच्छा भेजें। 17 जुलाई का जो दिन है, थोड़ी सी आक्रामकता अंदर मन में रहेगी लेकिन वो बाहर नहीं आएगी। पैशनेट रहेंगे अंदर से, लेकिन उसे बाहर लाने में रेजिस्ट कर जाएंगे और नहीं लेकर आएंगे। दूसरी चीज, अच्छा बुरा, क्या अच्छा क्या बुरा, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा दिमाग जाएगा इस पूरे दिन में। तीसरी चीज़, व्यापारिक मामलों में, धन के मामलों में, सोशल स्टेटस के मामलों में आपके द्वारा जो भी प्रयास किए जाएंगे उसमें आपका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा, नुकसान कहीं नहीं होगा। तो इस तरह से दिन आपके लिए अच्छा है। बस अच्छा क्या है बुरा क्या है इसके बारे में ज़्यादा चिंतन ना करें, उसको थोड़ा सा छोड़ के रखें। 2 कार्ड्स हाथ में आए, देख रहे हैं आप, ये 2 कार्ड्स का हाथ में जो आना होता है, इसको ये माना जाता है कि इन दोनों को नहीं आना था। और जब रीडर कार्ड उठा रहा था तो चूंकि ना इसको आना था ना इसको आना था, तो दोनों एक साथ आ गए ताकि रीडर को पता चले कि इन दोनों को रख देना है। अब जैसे मैं अगर ये कार्ड निकालता हूं तो इससे कुछ रीडिंग आ नहीं रही है। ये मतलब जब इस तरह की कंडीशन होती है, कभी कभी आपसे ये चीज़ें शेयर करता हूँ, जब इस तरह की कंडीशन होती है तो मुझे सिर्फ वो बातें याद आती हैं जो मैंने बुक्स में पढ़ी थी, फिर मुझे रीडिंग नहीं आती है, तो इसलिए फिर वो चीज़ें नहीं बताता। अब जैसे ये आ गया 18 तारीख के लिए बुरा कार्ड है, ये 9 ऑफ द सॉर्ड्स है। तो ये आया हुआ है आपके लिए और ये इन्फॉर्मेशन देता है, कहता है सावधान रहने की ज़रूरत है। सावधान किस चीज़ से रहना है? अपने आप से रहना है। सबसे ज़्यादा सावधान किससे रहना है? अपने आप से रहना है, क्योंकि आप ही गलत डिसीजन लेंगे, आप ही कुछ ऐसा करेंगे जिसके लिए आपका ही मन बार बार खींच रहा होगा 18 तारीख को कि मत करो, मत जाओ, मत जाओ, मत करो। तो आपको मान लेनी है बात। एग्जाम्पल, कैसी बातें मान लेनी है? सुबह उठे, नाश्ता पानी किया, एकदम तैयार हो गए, जूता वूता पहना, बैग उठाया, घर से निकलने वाले थे कि दिल कहता कि आज ऑफिस ना जाओ। अचानक से कोई जरूरत नहीं, कोई रेलेवेंस नहीं, और मन कहता है नहीं जाना यार, छोड़ देना यार, आज मत जा। तुरंत बॉस को फोन करना, उनको बताओ पैर फिसल गया, मेरा बाथरूम में गिर पड़ा हूं। ऐसा नहीं बताना है ना, वरना बॉस कहेगा कि वो पट्टी वाली फोटो भेजो अपनी। आजकल तो वीडियो कॉलिंग चलती है ना, तो फंस जाएंगे। तो उनको साफ साफ बता दीजिए कि आज आप ऑफिस नहीं आ रहे हैं, घर से काम करेंगे। अभी वैसे भी इस समय कोविड का दौर चल रहा है, तो घर से बहुत सारा काम हो रहा है, घर से काम कर लीजिए। एक्चुअली नहीं करना, जिस चीज़ का मन करे, जिस चीज़ के लिए अंदर से मनाए, नहीं करना। आप गाड़ी चला रहे हैं, सडनली आप किसी एक रूट को लेते रहते हैं रेगुलर, या उस रूट को आप हमेशा फॉलो करते हैं, अंदर से बिजली कौनती है कि इस रूट पे नहीं जाना, तो मत जाना। या किसी रूट को आप जाना चाहते हैं और उस पर गाड़ी जैसे ही मोड़ने को करते हैं, अंदर से फील होता है कि नहीं जाना है, तो मत जाना, गाड़ी मोड़ लेना। चाहे यू टर्न लेने में 1 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़े, लेकिन मोड़ दो, नहीं जाना उधर, ठीक है। अंदर से फील आएगा, अंदर से कैच आएगा कि रुक जाओ, नहीं जाना, नहीं करना, ये वाला काम नहीं करना। इसको ध्यान रखिएगा। इन चीजों को ध्यान रखेंगे तो 18 तारीख को कोई नुकसान नहीं होगा। सिंह राशि, आपके लिए राशिफल कंप्लीट हो गया है 12 से 18 जुलाई का। 6वीं राशि लेते हैं कन्या यानी वर्गो। तो वर्गोज आपके लिए 12 जुलाई का जो दिन है बड़ा बढ़िया, आक्रामक और पैशनेट रहेगा। इस दिन आप अपने पैशन को अगर फॉलो करते हैं तो सब चीज़ आपके फेवर में रहेगी। तो अपने पैशन के पीछे जाएं, उसे फॉलो करें और जहां आपका दिल कहता है उस काम को करें, इसको ध्यान रखिएगा। 13 जुलाई का दिन धन की समस्या को दर्शाता है। तो ये जो समस्या है ये आपके सामने अचानक से आएगी और ये अगले दिन में कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रही। नेक्स्ट डे का कार्ड निकाल लिया मैंने। तो चूंकि ये अगले दिन में कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रही, इसलिए ज़्यादा परेशान ना हो, अपने आप को पैनिक ना करें, खिसकने दें इस दिन को। थोड़ा मुश्किल है तो मुश्किलों को निकाल ले जाएं। नए कार्यों को शुरू ना करें, कहीं इन्वेस्टमेंट
ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। और एक तरह से समझें तो अपने आप को उन चीज़ों से बचा कर रखना है जो आपके लिए आप जानते हैं सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आपको पता होगा, हर इंसान को पता होता है आपके लिए क्या सही नहीं है, तो उससे खुद को बचा कर रखें। 14 जुलाई का दिन आपके लिए परिवर्तन को दिखाता है। परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जो आपके लाइफ को थोड़ा रीसेट करने का काम करेगा। इस वजह से ईश्वर के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता दोनों बनाए रखें। ईश्वर के बताए रास्तों पर चलें, अच्छे इंसान बने रहें, जिससे ईश्वर आप पर कृपा कर सके। इस दिन व्यापारिक मामलों और जॉब के मामलों में शांत भाव से, शांत चित्त से कार्य करना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद और अनुकूल होगा। एग्रेशन बिल्कुल दिखाने की जरूरत नहीं है। 15 जुलाई आपके लिए बहुत बढ़िया दिन रहने वाला है। द्विपक्षीय मामलों और त्रिपक्षीय मामलों में सफलता दिखाता है। प्रेम संबंधों में ये दिन आपके लिए बहुत सूटेबल रहेगा। पत्नी के साथ और पति के साथ संबंधों में ये दिन यादगार भी बन सकता है। आप दोनों एक दूसरे के पूरक रहेंगे। लेकिन अगर आप किसी तरह के ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां पर आप आपके जीवन साथी के अलावा कोई और आपके लाइफ में है, अगर बाई चांस भी है, तो ये दिन आपके लिए नर्क जैसा भी हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। अब वो नर्क किसकी तरफ से होगा ये तो आपको उस दिन ही पता चलेगा। लेकिन अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे, वो जैसे होता है ना ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाना, तो वो मत करिएगा। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह है तो ओवर कॉन्फिडेंस में जाने की जरूरत नहीं है। कोशिश करें उस थर्ड पार्टी से ना मिलें, अपने स्पाउस के साथ ही रहें, अपने जीवन साथी के साथ एंजॉय करें। नहीं मिलना मेरे को, आज ट्राइंगल नहीं बनाना, क्लोज क्लोज क्लोज। आज मैं 2 एंगल पर रहूँगा, 1 2 क्लोज। ट्राइंगल नो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपने ट्राइंगल में जाने की कोशिश करी तो वो ट्राइंगल मुसीबत कर सकता है। 16 जुलाई का दिन भी धन की समस्या को दर्शाता है। और धन की जो समस्या है, ये समस्या एक तरह से समझे तो एक ही दिन में खत्म हो रही है, इसलिए परेशान ना हो। लेकिन ये जो समस्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको धन की अचानक से ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है, उधार लेने की टेंडेंसी आ सकती है। और अगर आपने उधार ले लिया तो आप एक ऐसी मुसीबत में फंस जाएंगे, मतलब एक तरह से समझे तो टाइमलाइन थोड़ी अलग हो जाएगी और आप उस मुसीबत का सामना करने में अपने आप को विफल पाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखें। अब बात करते हैं 17 तारीख की। 17 तारीख बढ़िया दिन है। 17 तारीख में 2 चीज़ें आ रही हैं, दोनों चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहला, अगर आपने 16 तारीख को उधार इत्यादि ले लिया या कुछ ऐसा किया जो आपके लिए रेगुलर से नहीं करना चाहिए, यानी धन की प्रॉब्लम में पैनिक नहीं होना था, आप हो गए, और आपने कुछ ऐसा किया जो गलत था, तो उसका भी इम्पैक्ट शुरू होगा आपके अपयश में जा करके। आपकी बदनामी होगी 17 तारीख को और आपको बुरा भला भी कहा जा सकता है, तो ये नुकसान होगा। लेकिन अगर आपने पैनिक नहीं किया 16 तारीख को, अपने आप को कूल रखा, काम रखा, कंट्रोल वे में रखा, चीज़ों को कितना भी खराब हुई बट 1-2 दिन के लिए टालने की पूरी भरसक कोशिश की और आप टालने में सफल हुए, तो 17 जुलाई का जो दिन है ये आपके लिए यश का दिन होगा, फेम का दिन होगा, आपकी तारीफ होगी। कैसे होगी आई डोंट नो, लेकिन ये चीज़ होगी। अब इसमें एक और ग्लिच है कि आपके अहंकार में भी थोड़ी वृद्धि हो सकती है, इसलिए थोड़ा सावधान रहें, ध्यान रखें। 18 जुलाई के दिन कन्या राशि, आप त्रिपक्षीय मामलों में काफ़ी मुसीबतों का सामना कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम 15 तारीख को आ रही थी, इसकी बहन, एक रिप्लिका समझें, वो 18 जुलाई को आ रही है। और वो भी आपके अगर कोई एटर्नल संबंध हैं तो उनका खुलासा कर देगी। तो इसलिए बड़ा ध्यान रखना है, सावधान रहना है। लेकिन अगर आपके कोई संबंध नहीं है, आप केवल अपने स्पाउस के साथ हैं, स्पाउस मतलब जीवन साथी, महिला या पुरुष, उसमें जेंडर नहीं होता, जेंडर मतलब दोनों जेंडर शामिल हैं, ऐसा नहीं कि जेंडर नहीं होता। तो अगर आप किसी प्रकार के थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में नहीं है, आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं बना रखा, यहाँ पर जब मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करता हूँ तो लव रिलेशन नहीं आते हैं, लेकिन वो वाले लव रिलेशन जरूर आते हैं जिस लव रिलेशन में 3 पार्टीज चल रही हैं, वो भी एक्स्ट्रा मैरिटल ही जैसा होता है, अदरवाइज नहीं होता। एक से कमिटेड है, दूसरे से भी आपने बात कर रखी, थर्ड पार्टी हो गया। तो अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो मुसीबत में फंसेंगे, सफाई देने की जरूरत पड़ेगी, अपने आप को बचाना होगा। लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं हैं किसी भी एंगल पर, तो आपको सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप उस समस्या से बाहर आ जाएंगे। आपके जीवन साथी का आपके ऊपर जो शक है वो वापस से विश्वास में बदल जाएगा। तो कन्या राशि, ये था आपके लिए राशिफल 12 से 18 जुलाई के लिए। अब लेते हैं हमारी 7वीं राशि तुला यानी लिब्रा। तुला राशि, 12 जुलाई का जो दिन आपके लिए है ये असमंजस का दिन रहेगा, समस्याओं के समापन का भी दिन रहेगा, बोझ को लेने का भी दिन रहेगा, आगे बढ़कर नई चुनौतियां स्वीकार करने का भी दिन रहेगा। करना क्या है ये आपको तय करना होगा, डिसाइड करना होगा कि आपकी क्षमता कितनी है, आपका मूड कितना है और आप कितना करना चाहते हैं।
13 जुलाई के दिन आप काफ़ी आक्रामक रहेंगे, अपने लक्ष्य को साधने के लिए पूरी तरह से प्रेरित रहेंगे अंदर से और अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे इस चीज़ में आगे ले जाने की। इसलिए लक्ष्यों की प्राप्ति में ये दिन बहुत सपोर्ट करने वाला है और आपके लिए फेवर में रहने वाला है। 14 जुलाई का जो दिन है ये भी बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि इस दिन समाज में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, व्यापारिक मामलों में आपके निर्णय सही साबित होंगे, बिजनेस और जॉब के क्षेत्रों में सफलता आशातीत मिलेगी। 15 जुलाई का जो दिन है ये आपकी समस्याओं से निकलने में आपको हेल्प कर सकता है, लेकिन ये हेल्प उसी समय मिलेगी जब आप अपनी समस्याओं से झगड़ना बंद कर दें और उनका रास्ता सचमुच में खोजना शुरू करें। जब तक आप समस्याओं से झगड़ते रहेंगे आपको उनसे निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा, इसलिए उनसे झगड़े नहीं, उनसे निकलने का रास्ता ढूंढें, आपके लिए बेटर रहेगा। 16 जुलाई का जो दिन है इस दिन आप एक यात्रा पर जा सकते हैं, सुखद रोमांचक यात्रा हो सकती है या कॉर्पोरेट लेवल की यात्रा हो सकती है, व्यापारिक मामलों की यात्रा हो सकती है। तो कुल मिलाकर चीज़ें आपके फेवर में हैं। लीडरशिप क्वालिटी भी आप में इन्हेंस होगी इस दिन, इसलिए आप इस दिन को अपने फेवर में मानें और बाखूबी इस्तेमाल करने के बारे में प्लान करें। 17 जुलाई का दिन धन की अधिकता को भी दर्शाता है और धन की बर्बादी को भी दर्शाता है। तो कंडीशन कहाँ पर आकर के टिकती है, वो वहाँ पर टिकती है कि जहां आप उसको यूज़ कैसे करते हैं। धन का मैनेजमेंट, पैसों का मैनेजमेंट अगर आपने सही नहीं किया तो पैसे चले जाएंगे, और अगर आपका मैनेजमेंट सही है, मैनेज करने का तरीका आपने सही किया है, तो फिर आपका धन बढ़ना शुरू होगा, आपको नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा होगा। तो इस तरह से 16 और 17 ये दोनों दिन नए कार्यों की शुरुआत के लिए भी बहुत बढ़िया है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अच्छे तो ही हैं। अब बात करते हैं 18 जुलाई की। 18 जुलाई आपके लिए बढ़िया दिन रहेगा। अगर आपकी आयु विवाह की योग्य हुई है तो आपके विवाह पर परिचर्चाएं भी घर में चल सकती हैं, सिर्फ घर में चलेंगी, अदरवाइज कुछ नहीं है। तो बहुत ज़्यादा परेशान ना करें, मैं तो इतनी छोटी हूँ, मेरी शादी की बात क्यों हो रही है, या मैं तो भाई अभी मैच्योर नहीं हूँ और अभी मुझे हवा में बहुत बड़े बड़े महल बनाने हैं तो शादी नहीं करनी, तो वो सब चीज़ें यूजलेस हैं, उनका कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरे, आपके जीवन में खुशियां भी आएंगी, लोग आपसे अच्छे से पेश आएंगे, परिवार में आपकी इमेज थोड़ी सी बढ़ेगी, इसलिए परिवारीजनों से थोड़ा सतर्कता से पेश आएं, उनको नाराज ना करें। इन चीज़ों के अलावा आप इस दिन किसी समारोह इत्यादि में आमंत्रण भी पा सकते हैं। व्यापारिक मामलों के लिए दिन बहुत बढ़िया रहेगा। 18 तारीख निर्णय लेने की दृष्टि से भी ये दिन बहुत अच्छा रहेगा। तो तुला राशि यानी लिब्रा, आपके लिए ये था राशिफल 12 से 18 जुलाई के लिए। 8वीं राशि लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि 12 जुलाई का जो दिन आपके लिए बड़ा बढ़िया रहेगा, क्योंकि इस दिन चीजें आपके अंडर कंट्रोल चलेंगी। एक तरह से चीजों को किस ढंग से मैनेज करना है ये सब आप डिसाइड करेंगे। आप अपने जीवन में उन मामलों को जो अभी तक आपके अंडर कंट्रोल नहीं थे उन्हें भी अंडर कंट्रोल लेने की प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो लक्ष्य आप निर्धारित करेंगे उसे हासिल करने में काफ़ी ज़्यादा योगदान इस दिन का रहेगा। दिन आपको सफलता की ओर अग्रसित करेगा। अपनी हैबिट्स और अपनी ज़रूरतों और अपनी इच्छाओं को भी आप कंट्रोल करने में सक्षम रहेंगे। तो नई चीज़ों की शुरुआत के लिए भी दिन बढ़िया रहेगा। पुरानी चीज़ों में सफलता प्राप्त करने के लिए दिन बढ़िया रहेगा। एक तरह से पूरा दिन आपके फेवर में बना रहेगा। 13 जुलाई का जो दिन है ये प्रॉस्पेरिटी को दर्शाता है, साथ साथ अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए भी ये दिन प्रेरित करता है। तो इस दिन धन के मामले और कैरियर के मामलों में आप जो कुछ भी करना चाहेंगे उसमें आगे बढ़ सकते हैं। दिन आपको पूरा सपोर्ट करेगा। साथ साथ आपके खर्चे इस दिन बढ़ सकते हैं। आप अपने ऊपर अनायास खर्च भी कर सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना होगा। लेकिन अगर प्रॉस्पेरिटी के लिए या अपनी ज़रूरतों के लिए खर्च करते हैं तो उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इस बात का भी ध्यान रखें कि 13 जुलाई का जो दिन है ये इस चीज़ में आपकी पूरी हेल्प करेगा कि आप अपने व्यापार को कैसे आगे ले जा सकते हैं या अपनी जॉब में और इन्हेंसमेंट कैसे पा सकते हैं। 14 जुलाई का जो दिन है ये दिन भी आपके लिए अलग प्रकार का रहेगा, मतलब बुरा दिन तो नहीं रहेगा, रहेगा अच्छा, लेकिन अलग रहेगा। अलग इस सेंस में रहेगा कि आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस के बेसिस पर यह दिन डिसाइड होगा। अगर आप सही डिसीजन लेते हैं तो दिन अच्छा रहेगा, अगर आप गलत डिसीजन लेते हैं तो दिन बुरा रहेगा। लेकिन अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि डिसीजन अच्छा है कि सही या बुरा है? तो उसका आसान तरीका यह है कि आपका अंतर मन, आपका दिल इस चीज के लिए इशारा करेगा कि क्या सही है क्या गलत है। कभी कभी ऐसा होता है कि अपने स्वार्थ की वश या ग्रीड, लालच के वश हम कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो यहाँ अपने स्वार्थ, अपने लालच को पीछे रखिएगा, सत्य का साथ दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा और इस तरह से दिन आपके फेवर में चला आएगा।
15 जुलाई का जो दिन है ये व्यापारिक मामलों में सफलता दिखाता है, आर्थिक मामलों में उन्नति दिखाता है, जीवन साथी के साथ संबंधों में एक प्रकार के मैत्री भाव को या प्रेम संबंधों को दिखाता है, तो वहीं साथ साथ प्रेम संबंधों में भी एक स्टेप आगे ले जाता है आपको। तो अपने आप को अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में पाते हैं जहां आप अपने जीवन साथी या अपने लवर को यूज करने की कंडीशन में आ रहे हैं, तो उसको ना करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ईश्वर की कृपा इस दिन आप पे बनी है। तो दूसरे का फायदा उठाना, खासकर अपने जीवन साथी या प्रेमिका का या प्रेमी का फायदा उठाना फायदेमंद नहीं रहेगा। लव इस दिन प्योर होना चाहिए। अगर आपके लव में किसी प्रकार का मिलावट है तो आपको काफी नुकसान उठाना पड़ेगा, इसलिए सावधान रहिएगा। प्यार में मिलावट क्या होती है जानते ही होंगे। अब बात करते हैं 16 जुलाई की। 16 जुलाई एक ऐसा दिन है जब आपका अंतर्मन सख्त रहेगा, अंदर से आप काफी सख्ती फील करेंगे, आपका रूड नेचर दूसरों को भी फील होगा। लेकिन आप अपने आप को अगर रेजिस्ट करना चाहें कि दूसरों को आपके अंदर का रूडनेस पता ना चले तो वो भी हो सकता है, बट पता चल ही जाएगा। सख्त फैसले लेना इस दिन आपकी क्वालिटी और एक तरह से कहें तो स्पेशलिटी हो सकती है। अपने आप को ऑकवर्ड सिचुएशन से बाहर निकाल लाना भी आपके लिए बहुत आसान होगा इस दिन। और व्यापारिक मामलों या पर्सनल मामलों में कुछ ऐसे डिसीजंस जो अभी तक लेने आपके लिए दुरूह थे, मुश्किल थे, उन्हें लेने में आसानी भी होगी। अब बात करते हैं 17 जुलाई की। तो 17 जुलाई का जो दिन है ये अपेक्षाकृत बड़ा बढ़िया रहेगा, आपके यश में वृद्धि होगी। जो कुछ भी आप अचीव करना चाहते हैं, अपने जो एक दिन के लक्ष्य बनाएंगे, उन सब में सफलता मिलने की संभावना पूरी है। साथ साथ इस दिन आपके लिए एक प्रकार से समझें तो हर व्यक्ति फेवर में होगा, इसलिए दूसरों का फायदा उठाने का प्रयास ना करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहीं कहीं दिखावा करना अच्छी बात है, लेकिन हमेशा दिखावा करना अच्छी बात नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। किसी ऐसी सिचुएशन का भी सामना करना पड़ सकता है जहां आप अपने आप को बड़ा कमज़ोर मानकर चलते हो, लेकिन वहां लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करें, आपकी तारीफ करें। तो इस तरह से अपनी तारीफ, अपनी प्रशंसा को एक्सेप्ट करने के मूड में भी रहें। 18 जुलाई का जो दिन होगा आपके लिए वृश्चिक राशि, जजमेंट का कार्ड आया है, तो ये बताता है कि इस दिन पहली बात तो ईश्वर की कृपा के छत्र छाया के तले आप रहेंगे, उनकी कृपा अनुकंपा बनी रहेगी। दूसरी चीज, ईश्वर आपको एक नई दिशा में ले जाने के लिए जगाना चाहेंगे, एक इशारा देंगे कि अब आपको अपने जीवन में इस एक पॉइंट से हटकर दूसरे पॉइंट पर जाना है, तो उसे कैच करने की कोशिश करें। शांत भाव आपको ईश्वर के संकेतों को पकड़ने में बहुत मदद करेगा। मन में ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना रखें, क्योंकि उससे ईश्वर के संकेत नहीं पकड़ में आएंगे। लेकिन फिर भी अगर आप उनके संकेतों को लेते हैं या नहीं लेते हैं, दोनों ही कंडीशन में चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी, क्योंकि ईश्वर आपका भला चाहते हैं। तो इस तरह से वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 12 से 18 जुलाई के लिए। नवी राशि लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। तो सजिटेरियस आपके लिए 12 जुलाई का जो दिन है ये नई उम्मीदों का दिन रहेगा, कुछ नया लेकर के आएगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा होगी, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि अपने सीक्रेट्स को सीक्रेट रखें, दूसरों तक लेकर ना जाएं। इतना ध्यान जरूर रखिएगा, आपके मुंह से सीक्रेट्स निकल सकते हैं। 13 जुलाई का दिन आपके लिए सजिटेरियस थोड़ा अलग रहेगा। इस दिन आप काफी गंभीर व्यक्तित्व के स्वामी रहेंगे। अपने गंभीर व्यक्तित्व के चलते आप अच्छे डिसीजन ले पाएंगे, कठोर निर्णय भी ले पाएंगे। लेकिन इस दिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपके निर्णयों से दूसरे लोग आहत ना हो। आप जितना सॉफ्ट नेचर रखेंगे उतना बढ़िया रहेगा, आपके सम्मान में वृद्धि होगी। इन चीज़ों के अलावा अगर किसी चीज़ को टारगेट करके आप काम शुरू करते हैं तो उसे अचीव करने में सफलता भी प्राप्त होगी। 13 के बाद 14 जुलाई का जो दिन है, इस दिन आप अपने आप को थोड़ा इनसिक्योर पाएंगे। आपके द्वारा किए गए कार्यों में पूर्णता आने के पूरे संकेत हैं, उसके बावजूद इनसिक्योर फीलिंग आपको बनी रहेगी। उस इनसिक्योर फीलिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए फेवर में नहीं हैं और कुछ लोग हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और ये सब चीज़ें सिर्फ आपकी वहम रहेंगी, अदरवाइज कुछ नहीं रहेगा। इसलिए अपने आप को ज़्यादा परेशान ना करें तो बढ़िया रहेगा। फिलहाल जो ये 14 जुलाई है नए कार्यों को शुरू करने के लिए अच्छा नहीं है। क्लोजर को होने दें, जब तक क्लोजर ना हो जाए तब तक आप शांत बने रहें। 15 जुलाई बहुत बढ़िया दिन रहेगा, किस्मत आपके साथ रहेगी। जब किस्मत आपके साथ रहेगी मैं कहता हूं तो मेरे जो रेगुलर व्यूवर्स हैं वो थोड़ा घबरा जाते होंगे कि ओह किस्मत साथ रहेगी।
जो नए हैं वो सोचते होंगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ, तो बताऊँ किस्मत हमेशा आपको पीछे से मारती है धक्का, और अगर आप गलत पोजीशन पर खड़े हैं तो नीचे गिर जाएंगे, सिर टूट जाएगा। ये किस्मत के साथ प्रॉब्लम है। तो 15 तारीख किस्मत आपके साथ रहेगी। धनु राशि बिल्कुल सही पॉइंट पर, सही पोजीशन पर रहें। अपने लक्ष्यों को एक दिन पहले डिसाइड कर लें, आपको क्या क्या करना है, क्या क्या अचीव करना है। सारी बेवकूफ़ियाँ और पागलपन छोड़ दें, इग्नोर कर दें, क्योंकि उसमें भी किस्मत मदद कर देगी और वो पागलपन भी जारी हो जाएगा। तो इसलिए उस चीज़ से हट जाएं। कुछ निगेटिव अगर है आपकी लाइफ में तो उस निगेटिव को टारगेट ना करें 15 तारीख के लिए, क्योंकि वो निगेटिव भी किस्मत के सपोर्ट से बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। मतलब किस्मत सपोर्ट करेगी तो मल्टीप्लाई होती चली जाएंगी चीज़ें। तो पॉजिटिव वे में रहें, जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे और जितना बढ़िया लक्ष्य बनाएंगे, उतना किस्मत का सपोर्ट पा जाएंगे। और जो लोग नए जुड़े हैं उनको अगर किस्मत को यूज़ करना नहीं पता कि किस्मत को कैसे इस्तेमाल करें, किस्मत कैसे उल्टा सीधा नुकसान पहुंचाती है, तो मैंने एक वीडियो बनाया था आपके भाग्य में क्या है, उसको देखें। मैंने उसमें किस्मत के बारे में डिटेल में बताया है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा और इस वीडियो में उसका लिंक डाल दिया जाएगा। एडिटर्स उम्मीद करता हूँ सुन लिए होंगे मेरी बात और डाल देंगे। कभी कभी एडिटर्स भूल भी जाते हैं ना, एडिट करना अपने आप में एक टेढ़ा काम भी है। खैर, अब बात करते हैं 16 जुलाई की। तो 16 जुलाई का दिन इमेजिनरी दिन रहेगा। इस दिन ख्यालों और ख्वाबों की दुनिया में रहेंगे, और जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि ख्याली पुलाव बनाना कोई बुरी बात नहीं है, बस चम्मच बनाना न भूलें, क्योंकि उसी से खाया जाएगा। तो इसका मतलब अपने जो ख्वाब हैं, अपनी जो इमेजिनेशंस हैं, उनको धरातल पर लेकर के आएँ, उनको ग्राउंड लेवल पर लाएं और वो अचीव कैसे करेंगे इसको भी इमेजिन करें। इन चीज़ों के अलावा अपने लक्ष्यों के बारे में एक बार फिर से सोचें। धनु राशि, कई बार आप ऐसे बचकाने लक्ष्य बनाने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए किसी काम के नहीं है, उससे बेटर की आप अचीवमेंट करने की योग्यता रखते हैं तो उससे बेटर भी पा सकते हैं। इसलिए थोड़ा सोचें कि आप क्या कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि 10 नंबर का लक्ष्य होना चाहिए था और आपने 2 नंबर का लक्ष्य बना रखा है। एग्जाम्पल है ये, इस तरह से समझें। तो कोशिश करें, अभी आपको हो सकता है 2 नंबर भी ज़्यादा लग रहा हो, लेकिन सोचें कहीं मैं 10 नंबर के योग्य तो नहीं हूँ। मतलब 10 नंबर ही नहीं कर रहा हूँ। आप अगर एग्ज़ाम की बात करते हैं तो जैसे कभी कभी होता है ना, बच्चे टारगेट करते हैं कि 60 आ जाए तो बढ़िया, पोटेंशियल 90 की है लेकिन 60 आ जाए तो बढ़िया। तो 60 ही आएगा ना, क्योंकि तुमने टारगेट 60 कर रखा था। तो पोटेंशियल 90 तक लेके जाओ, आपका पोटेंशियल जितना है वहां तक ले जाओ, इन्हेंस करो टारगेट को। तो 90 के बाद 80 तो आएगा ही आएगा। इस तरह से समझें। 17 जुलाई का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। हाँ, फीमेल एनर्जी आपके साथ बहुत सपोर्टिव रहेगी, इसलिए चीज़ें आपके काफ़ी फेवर में रहेंगी। मदर नेचर आपको बहुत प्यार करेंगी। एक तरह से मदर नेचर प्यार करेंगी, मतलब चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी। ठीक है, इस दिन आप अपने आप को जिस काम में भी इन्वॉल्व करेंगे उसमें आपको सफलता मिलने के पूरे पूरे संयोग हैं, और आप अपने आप को आगे बढ़ाएं ताकि सफलता प्राप्त कर सकें। हेजिटेट होना कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, इस चीज़ का ध्यान रखें। और अब अगर आप महिला हैं, आप ये रीडिंग सुन रही हैं, तो आपके लिए मैडम सारी तरफ से हर प्रकार से जो ये 17 जुलाई है ये फेवर में रहेगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। 18 जुलाई का दिन आप लोगों के लिए ऐसा रहेगा जब आप धन की एक छोटी मोटी सी समस्या का सामना करेंगे, और 19 तारीख तक ये समस्या स्प्रेड नहीं हो रही, इसलिए परेशान ना हो। ये छोटी समस्या धन की आपको तंग कर देगी, आपको पैनिक कर देगी, परेशान कर देगी, और इस छोटी समस्या से परेशानी ऐसी हो जाएगी कि आपको लगेगा कि किसी से मांग कर काम चलाने की जरूरत पड़ गई। लेकिन ये नहीं करना है, किसी से मांगना नहीं है, ये ध्यान रखिए। दूसरे, अगर आप सक्षम हैं और दूसरों की मदद कर सकते हैं तो 18 तारीख को दूसरों की मदद जरूर करनी है, इस बात का भी ध्यान रखें। दूसरे व्यक्ति यदि याचक के तौर पर, मांगने वाले के तौर पर आपके पास आते हैं और आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी समस्या में नहीं है, ऐसा भी हो सकता है ना, कुछ लोगों के साथ में ये दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। कुछ के साथ पहली वाली कंडीशन आएगी धन की समस्या, कुछ के साथ ये समस्या आएगी कि उनको तो धन की समस्या नहीं है, लेकिन जिसको समस्या है वो आपसे मांगने चला आया है। तो ऐसे में उस व्यक्ति की मदद करें, उधार ना दें। उधार देने पे आपकी मेंटेलिटी होगी कि उधार वापस चाहिए, पैसा डूब गया, पैसा मर गया। लेकिन जब मदद की टेंडेंसी से देंगे तो उसने अगर कभी दे दिया आपको वापस तो वेल एंड गुड, ले लीजिए, मना नहीं करना है। ये याद रखिएगा, मना नहीं करना है, ताकि चीज़ें बेटर हो सकें। चीज़ें बेटर मतलब उसकी लाइफ में बेटर हो सकें, क्योंकि वो तो वापस करना चाहता है, तो आप मना कर देंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए ले लें,
लेकिन अगर वो नहीं वापस करता तो आप उससे तकाजा ना करें, मांगे नहीं, इसका ध्यान रखें। इन चीज़ों के अलावा किसी प्रकार की समस्या का सामना 18 तारीख को नहीं करना पड़ेगा। तो सजिटेरियस ये था आपके लिए राशिफल 12 से 18 जुलाई के लिए। 10वीं राशि लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। तो मकर राशि आपके लिए 12 जुलाई बढ़िया दिन नहीं रहेगा। इस दिन थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लीगल मामलों में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसलिए डेट लेने ज़्यादा अच्छा है। किसी पर भरोसा ना करें, दूसरों को अपना काम ना सौंपें कि मेरा ये काम आप कर दीजिए, सारा काम खराब हो सकता है, ये दिक्कत हो सकती है। और जो लोग आपको एक बार धोखा दे चुके हैं उन पर बिल्कुल भरोसा करने की जरूरत नहीं है। एकदम मुंह पर बोल दीजिए कि आपने धोखा दिया था, आई एम नॉट बिलीविंग ऑन यू एनी मोर एनी हाउ, बात खत्म। तो प्रॉब्लम नहीं होगी, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। और पैसों के लेन देन में चीजें थोड़ा सावधानी से रखें तो अच्छा रहेगा। दूसरा दिन बहुत बढ़िया है, 13 तारीख अच्छा आ गया। 13 तारीख आपके लिए सुगम और सूटेबल रहेगा, बढ़िया दिन रहेगा, हर प्रकार से फुलफिल रहेंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अगर आप महिला हैं तो इस दिन आपके मन में हलचल मैडम थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, प्रेम की भावना बड़ी चढ़ी रहेगी, इसलिए अपने मन पर थोड़ा काबू रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर आप फीमेल हैं और आप सिंगल हैं तो आपको अपने विचारों को किसी से शेयर नहीं करना इस दिन, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब विचारों को शेयर क्यों नहीं करना है ये मैंने बता दिया है, अब आप लोग समझ गए होंगे। उसको यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर रहा पब्लिकली, ठीक है। अब उतनी गहराई में नहीं जाऊंगा। पर्सनल रीडिंग होती तो मैं भी आपको बता देता, लेकिन अब उतनी गहराई में नहीं जाऊंगा। आप सिंगल लेडी हैं तो आप समझ सकती होंगी। अब बात करते हैं 14 जुलाई की। तो 14 जुलाई एक ऐसा दिन है जब चीज़ें आपके फेवर में होंगी, और चीज़ें ही फेवर में नहीं होंगी बल्कि लोग भी आपके फेवर में होंगे। लोग फेवर में होंगे, आपको सुखद समाचार भी मिल सकते हैं, पुराने संबंधी, पुराने मित्र आपकी मदद भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर दिन आपके फेवर में है, चीज़ें आपके लिए बढ़िया जा रही हैं। 15 जुलाई का जो दिन है काफ़ी पैशन लेकर के आएगा। आप काफ़ी रोमांचित होकर अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ेंगे। चीज़ों को कैसे अचीव करना है इसके बारे में आपको आइडियाज़ आ जाएंगे और आप उनकी ओर आगे बढ़ जाएंगे। सामाजिक सरोकार आपका बढ़ेगा, समाज में सम्मान भी बढ़ेगा, परिवार में भी आपके सम्मान में वृद्धि होगी, लोग आपकी बात को मानेंगे। अब बात करते हैं 16 तारीख की। 16 जुलाई का जो दिन है, इस दिन आप अपने लक्ष्यों को रीसेट करने की कोशिश में सफल हो सकते हैं और अपने आप को एक नई दिशा में ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। लेकिन इस दिन अगर आप अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में पाते हैं जहां असंतुष्टि की भावना मन में आती है, तो आपको अपनी उपलब्धियां अपने आप को याद करानी होगी कि जीवन में आपने क्या क्या हासिल किया है, कितनी कितनी परिस्थितियों का सामना किया है। एक तरह से अपने आप को वो सब याद दिलाने की जरूरत होगी ताकि आपका डिमोटिवेटिंग नेचर खत्म हो सके और मोटिवेशन आ सके। 17 जुलाई का जो दिन है, इस दिन नई ऊर्जा से ओतप्रोत रहेंगे, कुछ नया करना चाहेंगे, धन को लेकर के या आर्थिक मामलों को लेकर के एक नए सोर्स के बारे में कुछ प्लानिंग आपके दिमाग में आ सकती है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में पूर्णता भी रहेगी, सफलता भी रहेगी, कुल मिलाकर चीजें आपके फेवर में अच्छी रहेंगी। 18 जुलाई का जो दिन है कैप्रिकॉर्न, ये थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। चैलेंजेस से भागे नहीं, इसको स्वीकार कर दें तो चीजें आपके फेवर में होंगी। लेकिन अगर आपने चैलेंजेस से मुंह मोड़ दिया तो चैलेंजेस बड़े हो जाएंगे, विकराल हो जाएंगे और आपको काफी नुकसान होगा। इसलिए इस दिन चैलेंजेस को स्वीकार करें। दूसरी चीज यहाँ ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि अगर आप किसी ऐसी चीज में खुद को इन्वॉल्व करना चाह रहे थे जिसके लिए आप तैयार नहीं हैं या वो आपके लिए रिस्की है और आप डाउटफुल हैं कि सफलता मिलेगी या नहीं, तो यकीन मानिए कि 18 जुलाई को सफलता जरूर मिलेगी। तो कैप्रिकॉर्न ये था आपका राशिफल 12 से 18 जुलाई के लिए। अब बात करते हैं 11वीं राशि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की। कुंभ राशि 12 जुलाई का दिन आपके लिए ऐसा होगा कि आधा दिन अच्छा आधा दिन खराब, या ये समझें दिन का कुछ हिस्सा बेटर कुछ हिस्सा खराब, या ये समझें आपके दिमाग में कुछ चीजें पॉजिटिव कुछ चीजें निगेटिव, बस इतना ही रहेगा और कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा चल रहा है फिर आपको लगेगा बुरा बुरा होने वाला है, बुरा बुरा चल रहा है तो लगेगा अच्छा अच्छा होने वाला है। तो बस इसी वोलेटाइलनेस में आप फंसे रहेंगे पूरे दिन और चीज़ों में पॉजिटिव निगेटिव होते रहेंगे। ये वोलेटाइलनेस आपके लिए कितना नुकसानदेह बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं देखना चाह रहा था कितना नुकसानदेह, तो नुकसानदेह बिल्कुल नहीं है। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी गंभीर मामले में आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी बड़े प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो 12 जुलाई अच्छा दिन नहीं रहेगा उसके लिए। अदरवाइज छोटी मोटी चीज़ों में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी और वो बड़े प्रोजेक्ट वाले काम को एक दिन टालकर 13 तारीख को करेंगे तो बहुत अच्छा है। 13 तारीख सुनने में तो बहुत बुरा लगता है। डीएलएफ अपनी बिल्डिंग्स में 13 नंबर का फ्लोर नहीं रखता, 12 के बाद सीधे 14 आता है। अब वो डीएलएफ वाले जाने कि वो 13 नंबर का फ्लोर कहाँ गया। दिल्ली एनसीआर वाले जानते होंगे और अगर कोई डीएलएफ से देख रहा है तो हेलो।
अच्छा, 13 तारीख बढ़िया दिन रहेगा, चीजें फेवर में रहेंगी, आपके यश में वृद्धि होगी, चीजों को बैलेंस करने में आप काफी सफल रहेंगे। आप अपने मन में जिस प्रकार की भावना रखकर जिस काम को करना चाहेंगे उसमें वैसी ही सफलता मिलेगी। इतना फेवरेबल दिन रहेगा। 14 जुलाई को थोड़ा असमंजस की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है कि इधर जाएं उधर जाएं, किधर जाएं, कहां ना जाएं, कहां जाएं और कैसे जाएं। तो डिसीजन अगर नहीं ले पा रहे हैं या आप किसी और के लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो सत्य का साथ दें, स्वार्थ बिल्कुल छोड़ दें, अपना स्वार्थ बिल्कुल देखना नहीं है। किसी तरह से बायस नहीं होना, बायस मतलब पक्षपाती नहीं होना है, पक्षपात नहीं करना है, बस आपको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी और जो डिसीजन लेंगे वो आपके फेवर में होगा, आज नहीं तो कल फेवर में आ जाएगा। अब बात करते हैं 15 जुलाई की। 15 जुलाई एक ऐसा दिन है जब आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा होगी, लोग आपसे मित्रता करना चाहेंगे, सॉफ्ट हार्ट नेचर आपका बना रहेगा, आपके व्यक्तित्व की उन्मुक्तता, स्वतंत्रता और अच्छाई लोगों को पसंद आएगी, लोग आपके साथ दोस्ती करेंगे। आप भी अपने नजरिए में थोड़ा परिवर्तन ला पाएंगे, चीजों को एक अलग ढंग से देखने में सक्षम होंगे और अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में पाएंगे जहां आप रहेंगे तो सॉफ्ट हार्टेड पर्सन लेकिन कठोर डिसीजन ले पाएंगे। 16 जुलाई का जो दिन है ये आत्मचिंतन का दिन है, आत्ममुग्धता से बिल्कुल हटने का दिन है। 15 तारीख को आप आत्ममुग्ध भी हो सकते हैं, तो इसलिए ये आ रहा है। अब ये 15 तारीख के बाद 16 तारीख वाला कार्ड बताता है कि 15 तारीख को ये जो इतनी अच्छी चीजें होंगी इसमें आत्ममुग्धता आ जाएगी। आत्ममुग्धता मतलब अपने आप पर बड़ा प्यार आ जाएगा, तो उस प्यार से थोड़ा हटने की जरूरत है, सच्चाई में आने की जरूरत है और ये देखने की जरूरत है कि 16 जुलाई का दिन आत्मचिंतन में कैसे निकालें। जब आप थोड़ा विचार करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, अपने बारे में, आगे की योजनाओं के बारे में प्लान करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं फील होगी। 17 जुलाई का दिन कुछ समस्याओं का खात्मा करके नई चीजों में आपको इन्वॉल्व करेगा, लेकिन वो जो खात्मा होगा वो आपको पसंद नहीं आएगा। कई बार चीजें खत्म होती हैं तो हमें अच्छी नहीं लगती हैं। कोई रिलेशनशिप खत्म हो सकता है, कोई ऐसी चीज खत्म हो सकती है जिसे आपने अभी तक पकड़ के रखा था, छोड़ा नहीं था, वो भी क्लोज हो सकती है, तो इन चीजों का ध्यान रखें। हेल्थ वाइज कुछ इश्यूज आपके खत्म हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप अपने ग्रेस में हैं, इफ यू आर इन योर ग्रेसियसनेस, तो चीजें आपके फेवर में रहेंगी। डेथ का कार्ड आया हुआ है, बता देता हूं आपको। डेथ का कार्ड आया हुआ है। डेथ का कार्ड जो होता है नॉर्मली डेविल एक कार्ड है हमारे टैरो कार्ड में, तो डेविल हैं, लेकिन डेथ के जो देवता हैं उनको हम एनिबस कहते हैं। एनिबस डेथ के देवता हैं, ग्रीक उसके मैथोलॉजीज के अकॉर्डिंग और हिंदू मैथोलॉजीज के अकॉर्डिंग यमराज हैं। तो मृत्यु के देवता से आप जितना ग्रेसियसनेस में पेश आएंगे उतना ही वे आपका सम्मान करेंगे। यहाँ पर ये बात मृत्यु की नहीं हो रही है, यहाँ कोई डेथ वेथ नहीं हो रही कि 17 तारीख को कोई डेथ वेथ हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल ही रहे। सिर्फ नाम है कार्ड का, जैसे कार्ड का नाम हेरमिट है, कार्ड का नाम किंग ऑफ द कप्स है, तो अब कप नाम का कोई देश थोड़ी है जिसका कोई किंग है, तो बस ऐसे ही समझिए कार्ड के नाम है ताकि सेग्रीगेट किया जा सके, उनकी एनर्जी को समझा जा सके और उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो सके रीडर। तो अपने ग्रेस में रहें, जितना आप अपने ग्रेस में रहेंगे, अपने आप में रहेंगे, उतना इस दिन को इस्तेमाल करके बेटर कर पाएंगे। 18 जुलाई का जो दिन है वो दिन, चूंकि ये 17 जुलाई थोड़ा अच्छा दिन नहीं था तो इसकी थोड़ी कम जो अच्छाई थी या इसकी नेगेटिव एनर्जी 18 तारीख को स्प्रेड हो रही है और 18 तारीख को आप एक ऐसी पोजीशन में होंगे जहां आपको लगेगा कि अब जीवन में क्या करना चाहिए, आगे जाएं ना जाएं, रुक जाएं, क्या करें। तो उस समय आपके लिए जो मैसेज आया है वो कहता है कि ऑकवर्ड सिचुएशन कैसी भी हो, अगर आप स्टे काल्म हैं, शांत भाव से हैं, तो हर चीज आपके लिए फेवर में है। विवेकानंद कहते थे कि ब्रह्मांड के इस कोलाहल में, स्वामी विवेकानंद का कथन है कि ब्रह्मांड के इस कोलाहल में भी मैं अगर शांत हूं तभी शांत रह सकता हूं। यानी कि मेरे मन पर अगर मेरा कंट्रोल है तभी मैं शांत रह सकता हूं, अदरवाइज नहीं रह सकता। इसीलिए कई बार कहा जाता है कि मेडिटेशन को शांत वातावरण में करें ताकि उस कोलाहल से दूर हट सकें। और उसी लाइन पर आगे जाते हुए विवेकानंद ने कहा था कि अब मन इतना शांत हो गया कि ये पूरा ब्रह्मांड भरभरा कर मेरे बगल में गिरे तो भी मुझे कोई विचलित नहीं कर सकता। तो अपने आप को विचलन में नहीं लाना है। अब ऐसा नहीं कि ब्रह्मांड गिरने वाला है। कोट थी विवेकानंद जी की, स्वामी विवेकानंद का सिर्फ एक उद्देश्य था, अदरवाइज कुछ नहीं था, उसका आपके जीवन से कोई रिलेशन नहीं है। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि अगर कोई ऑकवर्ड सिचुएशन 18 तारीख को पेश आती है तो अपने आप को शांत चित्त रखें। जितना शांत चित्त आप अपने आप को रखेंगे उतना गलत डिसीजन लेने से बच जाएंगे, और एक बार आप गलत निर्णय लेने से बच गए तो चीजें आपके लिए ठीक हो जाएंगी। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 12 से 18 जुलाई के लिए। 12वीं राशि लेते हैं पाइसेस यानी मीन राशि। मीन राशि आपके लिए
12 जुलाई का दिन बढ़िया रहेगा, सेटिस्फैक्ट्री दिन रहेगा। इस दिन कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आप संतुष्ट जैसा फील करने लगेंगे, इसलिए कोई परेशानी न लें, मन में किसी प्रकार का हलचल विचलन ना लेकर आए मन में, और इस दिन को एंजॉय करें, कूल हो जाएं, शांत हो जाएं। समस्याएं तो जीवन में सदैव बनी हैं, वो समस्याएं खत्म थोड़ी हो रही है। एक दिन का एंजॉय करें, फिर समस्याएं वापस समस्याओं की गठरी पीठ पे लाद लीजिएगा। तो एक दिन खुशहाली में बिताएं, एंजॉय में बिताएं, छुट्टी ले लें, काम से थोड़ा फुर्सत ले लें, जो भी करें। 13 जुलाई का दिन बढ़िया रहेगा, क्योंकि इस दिन पहली चीज तो आप धार्मिक रहेंगे, दूसरे इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा होगी। उसके बाद इस दिन आप अपने आप में थोड़ा इगोइस्ट रहेंगे, ठीक है। इगोइस्ट होने की वजह से अगर कोई आपकी बात नहीं मानेगा तो आप नाराज जल्दी हो जाएंगे, तो उस चीज पर थोड़ा कंट्रोल करने का प्रयास करें। अदरवाइज 13 तारीख अच्छा दिन है, किसी भी काम के लिए ये दिन बढ़िया सुगम है, कुछ परेशानी नहीं है। 14 जुलाई का जो दिन है, ये दिन नई ऊर्जा से भरपूर भी रहेगा और नए नए स्रोत आपके जीवन में खोलने का काम करेगा। व्यापारिक मामलों में आपको कुछ नए आइडियाज आ सकते हैं, जिनको यूज करके आप अपने आप को एक सफल व्यक्ति की तरह से सफलता की ओर ले जा सकते हैं। जॉब के मामले में भी आपकी प्रशंसा होने के संकेत हैं। 15 जुलाई का जो दिन है, ये द्विपक्षीय मामलों में सफलता दिखाता है। इसके अलावा अगर आप कुछ अचीव करने की ठान लेते हैं तो वो आपको मिल जाएगा, इसको जान लीजिए। 15 जुलाई इतना सपोर्टिव डे है। अदरवाइज इस दिन आप अगर कुछ ठानते नहीं हैं और अपने पथ पर जैसे हैं वैसे आगे बढ़ते हैं तो चीजें आपके फेवर में तो रहेंगी, बट शुरुआत थोड़ी मुश्किल होगी, उसके बाद चीजें आसान हो जाएंगी। 16 जुलाई के दिन आप काफी बर्डन फील कर सकते हैं, जब काम की अधिकता आ जाए या आपके ऊपर एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां दे दी जाएं, और ये जो जिम्मेदारियां हैं ये एक दिन की जिम्मेदारियां हैं, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, इसलिए परेशान ना हो। थोड़ा अपने आप को कूल रखें, थोड़ी मुसीबतों, थोड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन में भी कूल रहने का प्रयास करेंगे तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। अच्छा, एक चीज़ और हो सकता है कि 16 जुलाई के दिन आप थोड़ा बोरियत जैसा महसूस करें, तो इस बोरियत की वजह से भी आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं, तो इसलिए अपने आप को थोड़ा कंट्रोल रखने की कोशिश करें, अपने मन की भावनाएं दूसरों को ना दिखाएं। 17 जुलाई के दिन आप एक यात्रा पर जा सकते हैं जो आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई हो। इसके अलावा नेतृत्व की क्षमता में विकास होगा, आपके द्वारा लिए गए डिसीजन सही होंगे। व्यापारिक मामलों में आप सफलता अर्जित करेंगे, जॉब के मामले में आपकी वाहवाही और तारीफ भी होगी। अब बात करते हैं 18 जुलाई की। 18 जुलाई एक ऐसा दिन होगा जब आप पैशनेट रहेंगे, नए चीज़ों को लेकर के नई ऊर्जा से लबरेज रहेंगे और अपने आप को ऐसा पाएंगे अपने आप को कि अब आप कुछ नया करने के लिए बिल्कुल उत्सुक, उत्साहित और तैयार हैं, और इस तरह से आप अपनी नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं जो आपने पिछले काफ़ी समय से अपने आप में पेंडिंग छोड़ रखी थी। इन चीज़ों के अलावा अगर आप चाहें तो किसी भी ऐसे पर्सन के साथ एक कोलैबोरेशन में जा सकते हैं जो पर्सन आपको अभी तक तो नहीं पसंद था, लेकिन उसके साथ कोलैबोरेशन में जाना लीगल कार्यक्रम है, इसलिए चूंकि सफलता आपको मिल जाएगी, चूंकि चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी, लेकिन चूंकि उस पर्सन के साथ आप अपने पार्टनरशिप को थोड़ा अच्छा नहीं मानते थे या अच्छे से नहीं देखते थे, तो इसलिए अगर पार्टनरशिप करते हैं 18 तारीख को तो थोड़ा लीगल वेज भी ले लें, उसमें पेपर वर्क वगैरह कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर पार्टनरशिप नहीं करते हैं तो फिर बेटर रहेगा, पार्टनरशिप ना करें ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर करना है तो लीगल कर लें। दूसरे एक बात का और ध्यान रखें, 18 तारीख का कार्ड ये भी बताता है कि आप जितना ज़्यादा सॉफ्टनेस अपने अंदर रहेंगे तो बड़े आक्रामक, रहेंगे तो बड़े शार्प, लेकिन दिखाएंगे जितना ज़्यादा अपने आप को सॉफ्ट, चीज़ें उतना जल्दी आपके फेवर में आएंगी, लोग आप पर उतना भरोसा करेंगे। तो पाइसेस यानी मीन राशि, आपके लिए ये था राशिफल 12 से 18 जुलाई के लिए। आपको ये कार्यक्रम, मेरा ये जो राशिफल है, ये कैसा लगा, आप अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और चलते चलते आपको एक बार याद करा दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर हूं, तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कांटेक्ट करके मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं अपने लिए पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन बुक करने के लिए। और मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर भी हूं, तो अगर बाई चांस आपको अपनी कुंडली में कोई समस्या है या किसी ने आपकी कुंडली में कोई प्रॉब्लम बता दी है जो आपके लिए गले की हड्डी बन गई, आपको हजम नहीं हो रही गले की हड्डी हजम नहीं होती, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, आप फील करते हैं कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो, जैसे कभी कभी होता है ना कि कोई एस्ट्रोलॉजर बता देता है कि अरे आपकी कुंडली में ग्रह है। अच्छा, ये मैं जब सुनता हूं ना तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ, ग्रह है? अरे भैया 9 ग्रह तो हर कुंडली में होते हैं, तो ग्रह है का क्या मतलब है? कुंडली में ग्रह है, आपकी कुंडली में ग्रह है, अरे ग्रह है तो मैं डराने का काम बिल्कुल नहीं करता, आपको बता दूं। तो
अगर आपको फील होता है कि आपको मेरी सलाह की ज़रूरत है, मेरी कंसल्टेंसी चाहिए, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें। मेरी कंसल्टेंसी आप ले सकते हैं, मेरी टीम आपको हेल्प करेगी मुझसे कनेक्ट होने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपके साथ फिर आऊँगा एक नए टॉपिक पर। राशिफल तो एक वीक बाद आएगा, लेकिन नए टॉपिक पर फिर से आऊँगा टैरो रीडिंग लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय।